हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है हिस्ट्री के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग मिडिवल हिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोगों को दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना है। और ये जो सल्तनत काल चला था वो 1206 से 1526 ईस्वी तक जो है वो चला था। इसमें जो है वो दिल्ली सल्तनत में टोटल जो है वो 5 वंश ने राज किया था, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और इससे पहले मैंने एंशिएंट हिस्ट्री को लगभग 20 लेक्चर में जो है वो कवर किया है, चैप्टर वाइज सारे हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। और इसके पैरेलल में बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ज्योग्राफी का भी सीरीज चला रहा हूँ। अगर आपने उसको भी नहीं देखा है तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग जो है वो दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट करते हुए आज पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? तो वो महमूद गजनी था। क्वेश्चन नंबर 2 है कि महमूद गजनी के सभी आक्रमण यानी कि 1000 से 1026 के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन था? तो सोमनाथ पर जब उसने आक्रमण किया था 1025-26 में, वो मोहम्मद गजनी का सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आक्रमण माना जाता है। और मोहम्मद गजनवी ने भारत पर जो है वो आपका 17 बार जो है वो आक्रमण किया था। तो 16वां जो है वो सोमनाथ पर था और 17वां जो है वो जाटों के विरुद्ध था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मोहम्मद गजनी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? कि मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। यानी कि जो मेन जो फोकस था मोहम्मद गजनी का भारत में आकर के सिर्फ लूट ही करना था, जो है वहाँ से पैसा सोना चांदी ले जाना था। वो साम्राज्य जो है अपना स्थापना नहीं करना चाहता था। लेकिन मोहम्मद गौरी जब आएगा तो वो अपना साम्राज्य विस्तार के लिए आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मोहम्मद गजनी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किया था? तो किताब उल हिंद की रचना जो है वो अलबरूनी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी थी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सिकंदर लोधी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना 1504 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान या फिर पोलो खेलते समय हो गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ही पहला सुल्तान था जिसने सल्तनत काल को बसाया। इसने गुलाम वंश को 1206 ईस्वी में बसाया था और इसकी मौत चौगान खेलते हुए हो गई थी। और इसका कार्यकाल जो है वो 1206 से 1210 ईस्वी तक था और इसकी राजधानी जो है वो लाहौर थी। इसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो लाखों का दान करता था, इसीलिए इसने कभी अपने आप को जो है वो सुल्तान घोषित नहीं किया। और अगला जो शासक गुलाम वंश में आता है वो इल्तुतमिश होता है और उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक कहा जाता है और उसको जो है वो गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो भी एक गुलाम था और इसका गुलाम जो है इल्तुतमिश था, इसीलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। तो आपको जो है ये सारी बातें समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। क्वेश्चन नंबर 9 है कि तराइन की पहली लड़ाई 1191 में निम्नलिखित में से किसके बीच में हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। और इसमें जीत किसकी हुई थी? तो पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। द्वितीय जो तराइन का युद्ध हुआ था वो 1192 ईस्वी में हुआ था। वो भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में हुआ था, लेकिन उसमें मोहम्मद गौरी जो है वो जीत गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने ससुर या फिर चाचा की हत्या करके वह जो है दिल्ली के दरबार में 1296 ईस्वी में बैठा था और जलालुद्दीन खिलजी की उसने हत्या किया था।
क्वेश्चन नंबर 11 है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की रजिया सुल्तान जो है वो बेटी थी। भारत में पहली जो है वो शासिका कौन बनी थी? तो रजिया सुल्तान बनी थी, जिसने 1236 से 1240 के बीच में अपना जो है वो शासन किया था। एकमात्र महिला शासिका है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ करके गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को जो है वो पराजित किया था, और यह 1192 ईस्वी में लड़ा गया था, तराइन का द्वितीय युद्ध। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा यानी कि टोकन करेंसी प्रचलित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने यह काम करवाया था। क्वेश्चन नंबर 16 है कि दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधियों का मिश्रण बतलाया? तो मोहम्मद बिन तुगलक को जो है वो विरोधियों का मिश्रण जो है वो बतलाया। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है तुगलक वंश का या फिर दिल्ली सल्तनत का सबसे जो है वो प्रतापी राजा बोल सकते हैं, बुद्धिमान राजा बोल सकते हैं, लेकिन इसकी जो है वो नीतियाँ कुछ ऐसी रहीं जिसके कारण इसको पागल सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी वंश का अंतिम शासक था, जो कि 1526 ईस्वी में बाबर की लड़ाई पानीपत की प्रथम युद्ध के साथ दिल्ली सल्तनत का खात्मा होता है, और फिर मुगल वंश का जो है वो स्थापना होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो इनाम जो है वो भूमि विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 19 है कि उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? तो वो रजिया सुल्तान थी। क्वेश्चन नंबर 20 है कि दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास जो है वो किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी वह शासक था जो कि दक्षिण भारत को भी पराजित करने का प्रयास किया था। क्वेश्चन नंबर 21 है कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को देश से इब्न बतूता आया था। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? तो मोहम्मद गजनी जो है वो भारत पर तुर्क आक्रमण करने वाला प्रथम व्यक्ति था। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत शिकन यानी कि मूर्ति भंजक कहते थे? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक महमूद गजनी जो है वो अपने आप को मूर्ति भंजक जो है वो कहता था। क्वेश्चन नंबर 24 है कि महमूद गजनी ने कौन से उपाधि धारण किया था? तो महमूद गजनी ने यामनी उद दौला यानी कि साम्राज्य का दाहिना हाथ और अमीन उल मिल्लत यानी कि मुसलमानों का संरक्षक के रूप में उपाधि जो है वो धारण किया था महमूद गजनी। क्वेश्चन नंबर 25 है कि महमूद गजनी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध में किया था? तो हिंदू शाही या फिर ब्राह्मणा शाही के विरुद्ध जो है वो किया था। क्वेश्चन नंबर 26 है कि हिंदू शाही राज्य की राजधानी जो है कहाँ थी? उदय भांडपुर, जिसको ओहिंद या फिर वहिंद भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 महमूद गजनी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो जाटों के विरुद्ध था। क्वेश्चन नंबर 28 है कि हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्क से बार बार पराजित होने के कारण गलानिवास आत्महत्या कर लिया? तो वह जो है जयपाल थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 है कि महमूद गजनी किस वंश का था? तो यामनी वंश का महमूद गजनी था। क्वेश्चन नंबर 30 है कि महमूद गजनी के साथ भारत आने वाले इतिहासकार में कौन सा शामिल नहीं था? तो शाहनामा का लेखक जो है वो फिरदौसी ने लिखा था, यह जो उनके साथ नहीं आया था। किताबुल हिंद जो है अलबरूनी ने लिखा था। तारिक ए यामिनी उत्बी ने लिखा था, और तारिक ए सुबुक्तगीन जो है लेखक जो है वह हाकी थे। यह मोहम्मद गजनी के साथ आने वाले इतिहासकार थे।
क्वेश्चन नंबर 31 है कि मोहम्मद गजनी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृत का केंद्र बन गया था? तो लाहौर शहर। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से किसने ढोल को तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? तो वह इब्न बतूता ने किया है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत में मुस्लिम राज्य का स्थापना माना जाता है। मोहम्मद गौरी से मुस्लिम राज्य की स्थापना माना जाता है। क्यों? क्योंकि मोहम्मद गौरी जो है वो आकर के भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, लेकिन जो महमूद गजनी था उसने कभी भी साम्राज्य विस्तार करने की सोची नहीं, वह सिर्फ लूट करके जो है वो चला जाता था। क्वेश्चन नंबर 34 है कि किसने इक्तदारी प्रथा चलाई थी? तो इल्तुतमिश ने इक्तदारी प्रथा जो है वो चलाया था। क्वेश्चन नंबर 35 है कि लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन बना था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक बना था, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था। 1206 से 1210 के बीच में गद्दी पर बैठा था। क्वेश्चन नंबर 36 है कि 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? तो खान जो है वो सेना के सर्वोच्च अधिकारी को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये मैंने पहले आपको बतला दिया था। क्वेश्चन नंबर 38 है कि कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, लेकिन कार्य को शुरुआत किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था, तुगलक वंश का संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 40 है कि पंजाब के हिंद शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो कल्लर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 41 है कि वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? तो बहलोल लोधी का है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि अल बरूनी किसके शासनकाल का इतिहासकार था? तो महमूद गजनी के शासनकाल का इतिहासकार था। सुमेलित कीजिए। तो निज़ामुद्दीन औलिया जो है वो नियंत्रण दाम व राशन की शुरुआत जो है वो किया था। मलिक काफूर जो है वो सूफी संत नहीं थे। अलाउद्दीन खिलजी जो है दास राजवंश उखाड़ फेंका था। और अलाउद्दीन फिरोज खिलजी जो है वो हजारी दिनारी भी कहलाता था। यह नहीं, हजार दिनारी जो है वो किसको कहा जाता है? आप जो है वो बतलाइएगा। तो ये जो है वो मलिक काफूर को जो है वो कहा जाता है। तो आइए एक बार हम लोग इसको सुमेलित कर दे। तो जो पहला का ऑप्शन हो जाएगा कि निज़ामुल औलिया जो है वो एक सूफी संत थे। फिर उसके बाद मलिक काफूर को जो है वो हम हजार दिनारी के नाम से जाने जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो आपका अलाउद्दीन खिलजी जो है वो आपका नियंत्रण दाम व राशन की शुरुआत किया था। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है वो आपका दास राजवंश को उखाड़ फेंका था। तो आप जो है अच्छी तरह से इसको मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो इल्तुतमिश जो है वो गुलाम या फिर जिसको दास वंश भी कहते थे, या फिर इंग्लिश में मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। महमूद गजनी ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया था? तो 17 बार आक्रमण किया था। 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी तक, 25 से 27 ईस्वी तक किया था। क्वेश्चन नंबर 47 है कि किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 48 है कि लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। क्वेश्चन नंबर 49 है कि भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण की पदवी किसने शुरू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 50 है कि राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो हम लोग आज जो है वो 50 क्वेश्चन करते हैं। इसमें लगभग 200 क्वेश्चन है, तो इसको मैं पार्ट वाइज जो है वो करवा दूंगा। तो आपको अगर और भी पीछे वाला वीडियो जो है वो देखना है तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग जो है वो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।